बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टूडेंट्स जो एमडीकेट केमिकेट ईटा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा बायोलॉजी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6 एंजाइम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे टॉपिक फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। लाइन बाय लाइन खैबर पख्तूनख्वा बुक से साथ में हम एमडीकेट केमिकेट ईटा नम्स पास पेपर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम टॉपिक कवर करेंगे फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। इसकी लर्निंग आउटकम हमने लेनी है वो है डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑन एंजाइम एक्शन। हमने उस फैक्टर को स्टडी करना है जो इफेक्ट करती है एंजाइम एक्शन, और उनमें भी स्पेसिफिक हमने टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन पर फोकस करना है। तो चलिए चलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक उठाते हैं। यहाँ पर देखें, ये टॉपिक फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये पेज नंबर 67 पर है। इससे पहले हमने कोफैक्टर तक पढ़ा था। उसके बाद एक टॉपिक है एंजाइम नॉमेनक्लेचर, तो इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। एंजाइम रिएक्शन की जो रेट है वो जो नीचे दिए गए हैं फैक्टर है उस पर डिपेंड करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास है टेम्परेचर। एंजाइम वर्क बेस्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहते हैं जो ना ज्यादा हो और ना कम हो, बस एक खास रेंज में हो, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट इन मेमल्स वर्क बेस्ट एट अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मेमल्स में जो एंजाइम होते हैं वो बेस्ट वर्क देते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपने इसको याद करना है, इससे एमसीक्यू आ चुका है। एनिमल प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट आर अडेप्टेड टू रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब मुख्तलिफ एनिमल होते हैं और वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्ट होते हैं और उसकी जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एंजाइम ऑफ द आर्किटेक्ट स्नोफ्ली वर्क एट -10 डिग्री सी। अब यहाँ पर देखें कि इसमें इन्वायरमेंट क्या है, ठंडा इन्वायरमेंट है जो, तो इसलिए जो इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी -10 है, यानी लो है, ठीक है। तो एंजाइम ऑफ द आर्किटेक्ट स्नोफ्ली, इसको भी आपने याद करना है, वो बेस्ट वर्क देता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेयर एन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंजाइम वर्क एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सी। और जहाँ पर जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, इसके एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क देते हैं 90 डिग्री सी पे, ठीक है। अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली विद टेम्परेचर। अप टू अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो रेट है वो इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिकली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ वो जो है रेट जो है वो इंक्रीज होती है। इट्स अ कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व है, ठीक है। इसकी जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। द रेट इंक्रीज बिकॉज द एंजाइम एंड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बोथ हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ये रेट अब इंक्रीज क्यों होती है, ये रेट इंक्रीज होती है क्योंकि द एंजाइम एंड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के इन दोनों की जो है वो मोर काइनेटिक एनर्जी होती है जब टेम्परेचर ज्यादा होती है। सो कोलाइड मोर अपन एंड also become more molecule have sufficient energy to overcome the greatly reduced activation energy। जब टेम्परेचर इंक्रीज होती जाती है तो जो एंजाइम है और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो उसके दरमियान जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल हैव सफिशिएंट एनर्जी, उसके साथ सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, एनफ एनफ एनर्जी आ जाती है कि वो ओवरकम करे एक्टिवेशन एनर्जी। जब वो एक्टिवेशन एनर्जी ओवरकम करती है तो फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है इजीली। द इंक्रीज इन रेट विद टेम्परेचर कैन बी क्वान्टिफाइड एज अ Q10। अब यहाँ पर एक टर्म है द इंक्रीज इन रेट। जब
ये जो रिएक्शन की रेट है वो इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर कैन बी क्वांटिफाइड। इसको क्वांटिफाई किया गया है एज अ Q10। इसको Q10 वैल्यू दिया गया, Q10 एक नाम दिया गया है, विच इज द रिलेटिव इंक्रीज अपर इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज एंड टेम्परेचर। और ये Q10 क्या है, ये रिलेटिवली इंक्रीज है पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज एंड टेम्परेचर। यानी इससे मुराद ये है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये इसको हम कह रहे थे Q10। अब अगर एक रिएक्शन है वो डबल होता है तो उसकी Q10 वैल्यू 2 होगी। अगर एक रिएक्शन है वो उसकी टेम्परेचर हमने 20 कर लिया, तो अगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 की वैल्यू जो है वो 4 हो गई फॉर एग्जांपल की तरह, तो उसकी Q10 वैल्यू फिर 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पेज की तरफ। यहाँ पर देखिए द रेट इज नॉट जीरो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो नहीं होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो एंजाइम स्टिल वर्क इन द रेफ्रिजरेटर। इसी वजह से जो एंजाइम है वो वर्क कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में भी, एंड फूड स्टिल गोज अप। और यानी अगर आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो स्टिल जो है वो जो है वो खराब हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी टेम्परेचर हमने लो कर ली है तो इसलिए वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, और जो फूड जो खराब होने के जो चांसेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। बट दे वर्क स्लोली, लेकिन वो स्लोली वर्क करता है। एंजाइम कैन इवन वर्क इन आइस। आइस में भी एंजाइम वर्क कर सकते हैं, तब द रेट इज एक्सट्रीमली स्लो ड्यू टू वेरी लो स्लो डिफ्यूजन ऑफ एंजाइम। लेकिन जो आइस में है वो जो रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है, क्योंकि जो डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाती है, एंड सस्टेट मॉलिक्यूल थ्रू द आइसोलेट। जो एंजाइम है और सस्टेट मॉलिक्यूल की जो डिफ्यूजन है वो आइसोलेटस में कम हो जाती है, इसलिए जो है वो रेट कम हो जाती है लेकिन रुक नहीं जाती, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है। यहाँ पर एक फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको पढ़ते हैं। पेपेन एंजाइम इज फाउंड नेचुरली इन पपाया। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो पपाया प्लांट में पाया जाता है। पपायन हैड एन ऑप्टिमम एक्टिविटी एट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच लेवल। ठीक है, उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो वाइड रेंज ऑफ पीएच है, जिसमें 5.8 से लेकर 7 तक है। द एंजाइम इज एबल टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमीनो एसिड। ये एंजाइम इस काबिल होता है कि ब्रेक डाउन करे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड ऑफ जो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स, and play a critical role in industrial use such as meat tenderizer and pharmaceutical preparations। ठीक है, तो एक दफा आप देख लें इसको, एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर देखें ग्राफ दिया गया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर। तो क्या हो जाता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो इनएक्टिव होता है, यानी एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए तो वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ जो है ये मेमल्स के लिए है। हमने पिछले स्टडी किया था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ममेलियन एंजाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये जो ग्राफ बढ़ रही है, यानी जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक खास हद तक, जब उस हद तक वो टेम्परेचर पहुंच जाती है तो यानी यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन जब हम इससे भी टेम्परेचर ज्यादा करें तो थोड़ी देर बाद वो जो है वो डिनेचर हो जाता है और फिर वो काम नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिनेचर हो गया है, ठीक है, यानी जब हमने 40 से 50 टेम्परेचर कर लिया तो ये एंजाइम जो है वो डिनेचर हो गया है। नेक्स्ट जो है फैक्टर है वो है पीएच। पीएच में एंजाइम है ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम की जो है वो ऑप्टिमम पीएच भी होती है एट विच दे वर्क फास्टेस्ट, और जो ऑप्टिमम पीएच होती है उस पर वो फास्टेस्ट वर्क करता है। फॉर मोस्ट एंजाइम दिस इज अबाउट पीएच 7 to 8।
ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइम है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 8 तक होती है, इसी रेंज में होती है। फिजियोलॉजिकली पीएच ऑफ मोस्ट सेल बट अ फ्यू एंजाइम कैन वर्क एट एक्सट्रीम पीएच, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो एक्सट्रीम पीएच पर यानी हाई पीएच पर भी वर्क करते हैं, सच एज प्रोटीएज एंजाइम इन एनिमल स्टमक। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर प्रोटीएज एंजाइम जो एनिमल स्टमक में होते हैं व्हिच हैव एन ऑप्टिमम पीएच 1, जिसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है 1 है। द पीएच इफेक्ट द चार्ज ऑफ द अमाइनो एसिड। अब ये पीएच क्या करते हैं, जो है चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो इफेक्ट करती है एट द एक्टिव साइट। अब अमाइनो एसिड कहाँ पर होता है, वो एक्टिव साइट पर ही होता है। मोर स्पेसिफिकली चेंज इन पीएच, इसी वजह से यानी स्पेसिफिकली जब चेंज इन पीएच आ जाता है तो इसी वजह से जो है ये पीएच जो है ये अमाइनो एसिड को इफेक्ट करती है, ठीक है। चेंज इन पीएच आयनाइज अमाइनो एसिड फॉर्मिंग एन एंजाइम सो द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिव साइड चेंज एंड द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड द पीएच इफेक्ट द चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चेंजेस इन पीएच आयनाइज अमाइनो एसिड, जब पीएच में चेंजेस आ जाते हैं तो वो आयनाइज करता है अमाइनो एसिड फॉर्मिंग एन एंजाइम, ठीक है। तो वो एक ऐसे एंजाइम बनाते हैं सो द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिव साइड चेंज एंड द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड। तो इसी वजह से फिर जो सबस्ट्रेट है वो जो है एंजाइम के साथ जो है अटैच नहीं हो सकता। यानी क्या होता है जब हम पीएच को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यानी एक पीएच है यहाँ पर देखिए ये स्टमक की जो पीएच है वो नॉर्मल 1 है। अगर हम इससे बढ़ाते हैं इसकी पीएच या कम करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्टिव साइड पर जो अमाइनो एसिड की जो एक सीक्वेंस होती है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, ठीक है। जब उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है तो उससे जो एंजाइम की शेप है वो जो है वो डिफरेंट हो जाती है, डिस्टार्ट हो जाती है। जब वो डिफरेंट हो जाती है तो फिर उसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो आसानी से बाइंड नहीं हो सकते, तो इसलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन इसमें हम ये वहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेशन दिया गया था। यहाँ पर देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हमने एंजाइम कंसंट्रेशन को भी स्टडी करना है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी स्टडी करना है, एक को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। As the enzyme concentration increase, the rate of the reaction increase linearly. जैसा ही एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है द रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है लीनियरली, ठीक है, यानी डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर योर इंफॉर्मेशन इसमें जो एंजाइम दिए गए हैं और उसकी ऑप्टिमम पीएच दिए गए, इसको आपने लाजिमन याद करनी है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं और आ भी चुके हैं, ठीक है, तो इसको आपने लाजिमन याद करना है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है उसको स्टडी करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पीएच से लिया गया है एमसीक्यूज नंबर 6। सॉरी, हाँ यही है। द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर कैटालेज इन ह्यूमन इज, यहाँ पर ये कम्युनिकेट 2023 की है एमसीक्यूज है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमम पीएच है वैल्यू है कैटालेज की इन ह्यूमन वो क्या है, तो वो हमारे पास क्या है 7 है। यहाँ पर देखिए ये इसी टेबल से लिया गया है। कैटालेज की क्या है ऑप्टिमम पीएच क्या है 7, तो आपने इसी तरह से इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने इस टेबल को याद करना है। एंजाइम कंसंट्रेशन पर आते हैं। एज द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज लीनियरली, जैसा है एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती है लीनियरली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बिकॉज देयर आर मोर एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल टू कैटालाइज द रिएक्शन, क्योंकि मोर एंजाइम जो है मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल होते हैं कि कैटालाइज करें किसको, रिएक्शन को, ठीक है। At very high enzyme concentration, the substrate concentration may become rate limiting. जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हम हद से ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है में बिकम रेट लिमिटिंग, तो उसी वजह से जो है वो फिर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटिंग हो जाती है, तो इसलिए जो रेट है वो भी लिमिटिंग हो जाती है, यानी जो रेट है वो खास हद तक इंक्रीज हो सकती है और फिर उसके बाद जो है वो
लिमिटिंग रेट तक गिर सकती है। सो द रेट स्टॉप इंक्रीजिंग, तो फिर वो जो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो रहा है, इंक्रीजिंग नहीं करता। नॉर्मली एंजाइम आर प्रेजेंट इन सेल एंड रेदर लो कंसंट्रेशन, नॉर्मली जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं इन सेल एंड रेदर लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास टॉपिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन शो अ कर्व डिपेंडेंस ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये जो रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो एक कर्व शो करता है, कर्व डिपेंडेंसी ऑन सबस्ट्रेट कंप्लीकेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखिए ये एक कर्व दिया गया है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर से क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। पहले जब हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और ये लीनियरली इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने कहा कि एक खास पॉइंट तक, एक खास पॉइंट पर तक, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आ जाते हैं तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रेट रिएक्शन रेट। तो फिर उसके बाद आप चाहे एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या प्रोडक्ट की या सबस्ट्रेट की, तो फिर क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट इंक्रीज बिकॉज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन कोलाइड विद एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये यही बात है। सो मोर रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। एट हायर कंसंट्रेशन द एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड से मुराद ये है कि उसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो अटैच हो जाता है, सबके साथ जो सबस्ट्रेट है वो अटैच हो जाता है विद सबस्ट्रेट। सो देयर आर फ्यू प्री एंजाइम मॉलिक्यूल, तो फिर उसके बाद एंजाइम मॉलिक्यूल कुछ ही फ्यू मॉलिक्यूल जो प्री होते हैं एंजाइम। सो एडिंग मोर सबस्ट्रेट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, तो फिर उसके बाद जब आप चाहे जितना भी क्या करें सबस्ट्रेट ऐड करें तो उससे रेट जो है, उस रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई किसी भी किस्म की डिफरेंस नहीं होती। यहाँ ये पिछले टॉपिक से एक एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। ये एमसीक्यूज नंबर 15 है। एमसीक्यूज नंबर 15 कह रहे हैं एंजाइम प्रेजेंट इन मेमल्स वर्क बेस्ट एट अबाउट, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं मेमल्स में, वो वर्क करते हैं बेस्ट एट अबाउट कौन से टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे देखिए जो मेमल्स है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये केमिकेट में आया था। इसी तरह से आपने जो फर्दर है इसको भी याद करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स। इसमें जो पेक्टर है ये एक इनहिबिटर भी एक पेक्टर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक उसको एक टॉपिक के तौर पर दिए गए हैं, तो हम जो है क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो खैर को हाँ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम रेट। खैर को हाँ बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन एमडीकेट, केमिकेट, ईटा, नम्स, पास पेपर, एमसीक्यूज भी कवर हो गए, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 3 में आएगा आपको इनहिबिटर्स, उनकी भी तो क्या करें कि आप बेल आइकन ऑन रखो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने केपीके के दोस्तों को शेयर करो, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। एमडीके 2026 आपकी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।